क्या अभी भी कुछ गुंजन सिंह को कहना चाहेंगे, अभी भी समर्थन मांगना चाहेंगे? अभी भी मेरा सलाह है कि भाई हम लोगों के धारा में आ जाओ और तुम जुबा है, आने वाला बहुत लंबा समय है, फिर पार्टी के लिए काम करो, मेहनत करो, कभी ना कभी मौका देगी पार्टी। मौका देगी पार्टी। नवादा कितना तैयार है? कि जनता तैयार है तो और जनता 19 तारीख का इंतजार कर रही है। कमल पर ही लक्ष्मी विराजमान रहते हैं, तो कौन लक्ष्मी को अपने से दूर करना चाहेगा? किसको लक्ष्मी प्रिय नहीं, सो बताइए ना। नहीं, सब लोग लक्ष्मी को चाह रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति बता दीजिए कभी फटल नोट उड़ियाते देखे हैं? नहीं। तो लक्ष्मी कौन चाहेगा कि हमारे घर लक्ष्मी ने आए? गुंजन मेरा छोटा भाई है, मेरा सलाह था, क्योंकि टिकट के लिए वो भी प्रयास कर रहा था, हम लोग भी कहे थे कि तुम टिकट के लिए प्रयास करो और टिकट अगर मिलता है तभी चुनाव लड़ो, वरना निर्दलीय चुनाव मत लड़ो। हम लोगों का लक्ष्य है कि जनता के लिए काम करना है। देश मेरा है कि जलना है और जलकर रोशनी देना है तो रोशनी देंगे। मेरी अपनी औकात हमको पता चल गया कि हम कहाँ हैं। इसे में चुनाव निर्दलीय लड़ना बहुत समझाने के उपरांत उसकी मर्जी है। अब वो जाने, वो भी समझेगा कि एक बड़ा भाई छोटे भाई को समझा रहा था। जब 4 जून आएगा और रिजल्ट का जब परिणाम होगा तब उसको पता चलेगा कि नवादा में 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है। सभी पार्टियां चुनावी रणक्षेत्र में अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जितने भी उनके योद्धा हैं बिना रुके हुए लगातार मेहनत कर रहे हैं। कार्यकर्ता भी जी जान से जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि कोई कमी न रह जाए और चुनाव को फतह करना है। सामने में आप देख लीजिए, फिलहाल इस वक्त हम लोग वारसलीगंज के विधायक अरुणा देवी के आवास पर हैं और उनके आवास पर भी आगामी लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी चल रही है, क्योंकि कल यानी 7 अप्रैल को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवादा आए हैं और उनके नवादा में जनसभा होने के बाद पूरा नवादा मोदीमय हो गया है। जैसा कि जो मोदी के समर्थक हैं, जो विवेक ठाकुर के समर्थक हैं, उन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। बाकी सब कुछ वारसलीगंज विधानसभा के विधायक अरुणा देवी के पति बताएंगे कि आखिर क्या कुछ तैयारी चल रही है, कितना तैयार हैं ये लोग, क्योंकि ऐसे भी विरोधी को कमज़ोर नहीं समझा जाना चाहिए। विरोधी चाहे कितना भी कमज़ोर हो, लेकिन विरोधी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ये अखिलेश सिंह हैं, लोग प्यार से इन्हें अखिलेश सरदार बुलाते हैं। बाकी सब कुछ बताएंगे कि आखिर कितनी तैयारी चल रही है नवादा में, नवादा कितना तैयार है। नवादा को बस अब इंतज़ार 19 तारीख का कि कितना जल्दी यहाँ की नेता नहीं, यहाँ की जनता तैयार है तो और जनता 19 तारीख का इंतज़ार कर रही है। अच्छा, नवादा में इस बार मांग था, नवादा में घर का बेटा, घर का नेता, घर का बेटा हमारा नेतृत्व करे, तो आखिर कैसे यहाँ के लोगों को देखिए मोटिवेट कर पाइएगा? देखिए, कहीं मांगना या अपनी बात रखना इसको हम बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन पार्टी जब हम लोग नरेंद्र मोदी के सिपाही हैं तो जो नरेंद्र मोदी का आदेश होगा, जो नरेंद्र मोदी के दूत बनकर हम लोगों के बीच आएंगे, तो हम लोगों का दायित्व तो बनता है कि उनके दूत को मजबूत कर और नरेंद्र मोदी को मजबूत करें, ताकि हमारा देश निरंतर विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ता रहे। अच्छा, मोदी जी के आगमन के पहले कैसा माहौल था और उनके आगमन के बाद जो जनसभा हुई उसके बाद फिर क्या माहौल हो गया है? मोदी जी के आगमन से पहले भी मोदी मय था। अच्छा। लेकिन मोदी जी के आगमन के उपरांत उत्साह जो है सो चरम पर है। देखने को जनता के बीच जब देख रहे हैं कि मोदी के प्रति लोगों का जो श्रद्धा और उत्साह है वो चरम पर अंधड़ की तरह चल रहा है। अच्छा, विरोधी भी इस बार काफ़ी मजबूती से लड़ रहा है, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ता है। विरोधी भी अपने मैदान में आया है तो भी अपना काम कर रहा है, लेकिन अभी देश में मोदी के विकल्प के तौर पर कहीं कोई दूसरा प्रधानमंत्री उम्मीदवार दिख नहीं रहा है। इसलिए जनता भी समझ रही है कि देश की ज़रूरत अभी मोदी का, देश को ज़रूरत है मोदी जैसे लोगों का, तो अभी तो मोदी ही चलेगा। सारे मोदी जी ही चलेंगे, मोदी ही दूसरा चलेगा। कोई फैक्टर काम नहीं दूसरा करेगा। कोई आप देखें, नज़र उठा के देखें कि कहीं कोई दूसरा मोदी के विकल्प में कहीं कोई है ही नहीं। नवादा में तो सरदार जी कई एकदम निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो एकदम पूरा ताल ठोक रहे हैं कि इस बार हम हैं, इस बार हम हैं। नहीं तो निर्दलीय, चूँकि उनको निर्दलीय एमएलसी में सफलता मिल चुका है तो उनको फिर लग रहा है कि हो सकता है निर्दलीय हम 2 की लड़ाई के बीच में हम तीसरा निकाल के जाएंगे। लेकिन यहाँ तो लड़ाई है ही नहीं। बता तो रहे हैं कि मोदी मय है, पूरा हिंदुस्तान मोदी में है। खासकर नवादा की बात तो आप तो पत्रकार बंधु हैं, आप देखे होंगे, आप तो यही नहीं हर जगह जाते होंगे, जनता के बीच भी जाते होंगे। अभी नेता पीछे है, जनता आगे। अच्छा, नवादा लोकसभा, आपको भी मालूम है कि नवादा लोकसभा में स्वर्ण वोटर बहुत हैं
खासकर इस नवादा लोकसभा में सवर्ण वोटरों की संख्या है और ऐसा मानना है कि गुंजन सिंह भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आ गए हैं, वो भी भूमिहार समाज से हैं, तो भूमिहार समाज का भी एक बड़ा वोट बैंक गुंजन सिंह के साथ जा सकता है। नहीं, यहाँ देखिए वो सब फैक्टर नहीं है, सब स्वर्ण और अगड़ा या पिछड़ा ये सब कोई फैक्टर नहीं, सिर्फ मात्र एक फैक्टर मोदी है और मोदी के साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसलिए सब लोगों का प्रयास, हर तबका, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों का प्रयास है कि अब की बार 400 पार मोदी ही चाहिए, मोदी की सरकार चाहिए। यानी अब की बार 400 पार यही कर देना है, बस 400 पार जो लक्ष्य है। हाँ। उस लक्ष्य को पार कर देना। अच्छा, गुंजन सिंह कितना डैमेज देंगे बीजेपी को? कोई टेंशन है बीजेपी को? बहुत टेंशन है। नहीं, टेंशन नहीं है, क्योंकि बीजेपी के साथ बताए तो कि हर तबका, हर वर्ग और हर धर्म, ऐसा नहीं समझिए कि हाँ हर धर्म का वोट नहीं है, हर धर्म का भी वोट है, हर वर्ग का भी वोट है। ये चूँकि जो ठाकुर जी आए हैं ये मोदी के दूत हैं, तो मोदी के दूत हनुमान के रूप में आए हैं, तो सब देख रहा है सिर्फ भाजपा, कमल के साथ सब लोग हैं। चूँकि कमल पर ही लक्ष्मी विराजमान रहते हैं, तो कौन लक्ष्मी को अपने से दूर करना चाहेगा? किसको लक्ष्मी प्रिय नहीं, सो बताइए ना। नहीं, सब लोग लक्ष्मी को चाह रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति बता दीजिए कभी फटल नोट उड़ियाते देखे हैं? नहीं। तो लक्ष्मी कौन चाहेगा कि हमारे घर लक्ष्मी ने आए? अपने से दूर लक्ष्मी को कौन ले जाना चाहेगा? यानी विवेक ठाकुर लक्ष्मी है नवादा के लिए। लक्ष्मी है, जैसे ही उनको कमल छाप मिल गया, कमल फूल मिल गया, तो समझिए लक्ष्मी विराजमान हो गए। तो देखिए, नवादा के लोग लक्ष्मी को लाना चाहते हैं और कमल पे लक्ष्मी जी विराजमान होती है, तो हर लोग चाहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आए। तो जैसा कि अरुणा देवी के जो पति हैं उनका भी साफ तौर पे कहना है कि नवादा मोदी मय हो चुका है। बाकी और भी कुछ राजनीतिक बातें हम लोग करेंगे, क्योंकि ये भी पूर्व जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं, पंचायत की राजनीति कर चुके हैं। इनकी भी पत्नी 4 बार विधायक बनी है, इस बार मंत्री बनने से चूक गई हैं। सारा कुछ क्लियर हो गया था, न जाने किसकी नज़र लगी। आप तो सर, हाँ, पार्टी का डिसीजन होता है। देखिए हम लोग जनता के काम के लिए, अब भले मगर मान लिया जाए मंत्रिमंडल मैडम बनती तो थोड़ा वोल्टेज ज़्यादा रहता, तो जनता को और ज़्यादा प्रकाश मिलता, जनता का और विकास होता। लेकिन जब हम लोगों का लक्ष्य है कि जनता के लिए काम करना है, तो हम चाहे 0 बांट रहे हैं, चाहे 1000 बांट रहे हैं, जब उद्देश्य मेरा है कि जलना है और जलकर रोशनी देना है, तो रोशनी देंगे। अच्छा, ऐसा नहीं मानते हैं कि जब भी एनडीए की सरकार बनी बिहार में या फिर महागठबंधन की सरकार बनी, महागठबंधन में भी राजद के कई विधायक यहाँ थे और एनडीए में भी आप लोगों के 2 विधायक यहाँ रहे, उस समय भी नवादा को राजनीतिक छाया में रखा गया, राजनीतिक पॉलिटिकल शैडो में यहाँ रखा गया। यहाँ से किसी को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी, यानी इसे दरकिनार कर दिया जाता था। लेकिन नवादा हमेशा मोदी जी के साथ रहा, हमेशा नीतीश कुमार के साथ रहा, हमेशा लालू यादव के साथ रहा। लेकिन कहीं ना कहीं लंबे समय से, पिछले 25 वर्षों से यहाँ के नेताओं को, यहाँ के विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जा रही थी। ऐसा नहीं है, ये भले इत्तेफाक समझिए या जो समझिए कि जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से नवादा में किसी व्यक्ति को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला है। लेकिन वो पार्टी अपने हिसाब से और सब लोगों को मिला जुला के जब चलती है, तो ये पार्टी बड़े बड़े लोगों का काम है। ये हम लोगों का काम नहीं कि कौन मंत्री बनेगा, कौन मंत्री नहीं बनेगा। और मंत्री बनना नहीं बनना हम लोगों के लिए फैक्टर, बता तो दिए कि फैक्टर नहीं रहता है। फैक्टर है कि कोई जैसे मुख्यमंत्री है तो कोई एक ही बनेंगे, जो नीतीश कुमार रहें या आने वाले समय में और कोई रहेंगे। कार्य होना चाहिए। नवादा में जो कार्य हुआ है विगत 10 वर्षों से, जब से मोदी की सरकार केंद्र में आई है, और नवादा में एनडीए का, नवादा नहीं माने प्रदेश में एनडीए का गठबंधन रहा है, तो आप देखिए कि नवादा कहीं हम लोग विकास मामले में पीछे नहीं है। जैसे मेरे विधानसभा में पकरी वर्मा प्रखंड जो था, बहुत पिछड़ा प्रखंड था, और दूर दूर गांवों तक में कहीं सड़क, कौआ कोल कहीं सड़क, तो नक्सल प्रभावित सड़क बिजली सब का अभाव था। आप जाके घूम के देखें, अब मात्र एक गांव रह गया है मेरी नज़र से जो यातायात से वंचित है, पर वो भी पकरी वर्मा प्रखंड में। और आने वाले चुनाव के तुरंत उपरांत हमको लगता है, हो सकता है चुनाव कंपेनियन 4 जून से पहले ही उसका भी टेंडर आ जाएगा।
ऐसा कोई गांव नहीं है हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जहां यातायात ना हो, जहां बिजली ना है और जहां शिक्षा की सुविधा नहीं है। और स्वास्थ्य जहाँ है, स्वास्थ्य पर भी हम लोगों का ध्यान है, स्वास्थ्य पर भी फोकस कर रहे हैं कि हर जहाँ जहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र है उसका भवन, अपना भवन हो, हर जगह डॉक्टर नर्स की व्यवस्था हो। इस सब में लगे हुए हैं। मंत्री रहे ना रहे, जनता का कार्य होते रहे, ये मायने रखता है। लेकिन युवा यहाँ का जो है, नवादा का एक युवा वर्ग खास करके गुंजन सिंह के साथ में है, गुंजन सिंह के पीछे पीछे एकदम दीवाना हो गया है। देखिए, गुंजन मेरा छोटा भाई है, मेरा सलाह था, क्योंकि टिकट के लिए वो भी प्रयास कर रहा था। हम लोग भी कहे थे कि तुम टिकट के लिए प्रयास करो और टिकट अगर मिलता है तभी चुनाव लड़ो, वरना निर्दलीय चुनाव मत लड़ो। क्योंकि हम भी निर्दलीय चुनाव 2009 में लड़े थे और लगभग 30-35 हज़ार वोट आपको भी मिले। जब गांव जाते थे तो वहाँ महिलाएं बच्चा बुजुर्ग युवा सब जब हमें काफ़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होकर हम लोगों को देखने और सुनने के लिए जब आता था तो हमें भी लगता था कि हम प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। और नतीजा ऐसा हुआ कि चुनाव आते आते और चुनाव के वोटिंग तक में ही हमको पता, अब मेरी अपनी औकात हमको पता चल गया कि हम कहाँ हैं। तो देखिए, धारा होता है अभी खासकर, और ऐसे वक्त में जब नरेंद्र मोदी का अंधड़ नहीं कहिए तूफान चल रहा है, सुनामी चल रहा है, ऐसे में चुनाव निर्दलीय लड़ना बहुत समझाने के उपरांत उसकी मर्जी है। अब वो जाने, वो भी समझेगा कि एक बड़ा भाई छोटे भाई को समझा रहा था, जब 4 जून आएगा और रिजल्ट का जब परिणाम होगा तब उसको पता चलेगा कि हम लोग जो उसको समझा रहे थे, हम क्या कह रहे थे, वो क्या कर रहा था। ये 4 जून को उसको पता चलेगा। क्या अभी भी कुछ गुंजन सिंह को कहना चाहेंगे, अभी भी समर्थन मांगना चाहेंगे? अभी भी मेरा सलाह है कि भाई हम लोगों के धारा में आ जाओ और तुम युवा है, आने वाला बहुत लंबा समय है, फिर पार्टी के लिए काम करो, मेहनत करो, कभी ना कभी मौका देगी पार्टी। यही मेरा उससे आग्रह होगा, निवेदन चाहते हैं कि गुंजन सिंह हमारा समर्थन करे। हाँ, समर्थन करे, हम चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। और मेरा सलाह भी है कि हम लोगों के साथ कंधे से कंधे मिला के चले। तो देखिए, ये अखिलेश सिंह हैं जो अरुणा देवी के पति हैं, ये भी चाहते हैं कि गुंजन सिंह इनका समर्थन कर दें। अगर समर्थन कर देंगे तो निश्चित तौर पर ये लोग काफ़ी मतों से चुनाव जीतेंगे। अब और हम बातचीत करेंगे। आप जिला परिषद का भी चुनाव लड़े, विधायक का भी चुनाव लड़े, सब में आप सफल हुए, केवल लोकसभा के चुनाव में आप असफल हुए थे। कैसा अनुभव रहता है राजनीति का? क्या क्या लोग मांग करते हैं, क्या क्या लोग सवाल करते हैं, कितना चुनौती होता है? देखिए, लोकसभा चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं होता है, और उसमें भी खास करके जब कोई व्यक्ति अगर निर्दलीय चुनाव लड़ता है। हम जब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे तो बताए तो कि हमको अपनी औकात पता चल गया, समझ गए ना। और जनता के बीच जाइएगा तो चुनौती तो बहुत ढेर सारा चुनौती रहता है। अब समय ऐसा आ गया है कि आप जनता के लिए काम करेंगे तभी टिक पाएंगे, अन्यथा अब हवाई रहेंगे तो अब जनता आपको उसी तरह से हवा में उड़ा देगी। जनता के साथ रहिएगा, जनता के दुख दर्द में का भागीदार रहिएगा, तब वो आपके साथ रहेगी। वरना आप हवा में रहेंगे तो जनता भी आपको हवा में उड़ा देगी। यही स्थिति, एरोप्लेन से भेज देगी। विधायक का भी चुनाव लड़े, उसमें तो सफल हो गए आप। जिला परिषद का चुनाव लड़े, उसमें भी सफल हो गए। हम सफल नहीं हो गए। जनता के बीच कहीं ना कहीं हम, चूँकि एक बार इत्तेफाक से आदमी चुनाव जीत सकता है, लेकिन बार इत्तेफाक से नहीं जीत सकता है। कहीं ना कहीं लोगों के बीच गए और लोगों का प्यार और लोगों का भरोसा, लोगों के भरोसे पर हम खड़ा उतरे, तब दोबारा जनता हमको जिताई या तिवारी जनता जिताई। और फिर आने वाले समय में उसके भरोसे पर अगर हम खड़ा उतरेंगे तभी जनता हमको जिताएगी, अन्यथा जनता कोई बड़ा रहे कोई छोटा रहे, किसी को हवाई कर देगी, समझ गया ना। तो इस बार नवादा में कमल खिलेगा? नवादा में तो कमल तो खिल चुका है, बता तो रहे हैं कि 19 तारीख है। 19 तारीख वोट से आप लोग चुनाव जीत रहे हैं? इस बार चुनाव जीतेंगे। पिछले बार जब जो चंदन जी जीते थे उससे कहीं बहुत ज़्यादा वोट से चुनाव अबर बार जीतेंगे, उससे भी ज़्यादा वोट से। अब उससे ज़्यादा, क्योंकि जब 2014 में मोदी का नाम था,
काम उस वक्त नहीं था पूरे देश में। तब 1,40,000 से यहाँ गिरिराज बाबू जीते थे, और जब मोदी का काम देखा तब 1,48,000 से चंदन जी जीते। यानी 8,000 वोट बढ़ा। 8,000 वोट। अब तो मोदी का गारंटी है, अब मोदी के गारंटी का गारंटी है, तो हमें लगता है कि अपार जन समर्थन से चुनाव जीतेंगे, अपार वोट से चुनाव जीतेंगे। इस बार अपार जन समर्थन रहेगा। लेकिन नवादा के लोग अभी भी सरदार जी कहते हैं कि भाई पैरासूट के उम्मीदवार हैं, पैरासूट। इन पैरासूट वालों को कैसे समझाइएगा? देखिए, नाम लेना हम नहीं चाहेंगे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं नवादा के लोगों में उदासी आई। लेकिन खासकर अबर बार जो हम लोगों को उम्मीदवार मिला है सांसद प्रत्याशी के, लोकसभा प्रत्याशी के रूप में, तो हमें विश्वास है कि आने वाले समय में जो लोग कहते थे कि पैरासूट से उम्मीदवार आया है, ये कहना छोड़ देंगे, भूल जाएंगे। उम्मीद है कि विकास होगा, विकास होगा, विकसित नवादा होगा। चूँकि विकसित राष्ट्र, बगैर विकसित नवादा हुए विकसित राष्ट्र कैसे हो सकता है? तो विकसित नवादा भी होगा और विकसित राष्ट्र भी होगा। अच्छा, अखिलेश सिंह को क्या उम्मीद है, जो बनने वाले सांसद हैं, जो उम्मीदवार हैं विवेक ठाकुर, इनसे क्या आकांक्षा रखते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं? आपको क्या उम्मीद लगता है कि सांसद बनने के बाद पहला काम हमारा क्या करें, जो जिससे पूरे नवादा लाभान्वित हो? क्या काम होना चाहिए? नवादा सबसे पहले हम लोग चाहेंगे कि नवादा में एक बेहतर मेडिकल कॉलेज हो। मेडिकल कॉलेज हो। मेडिकल कॉलेज हो। पहला इनका फोकस हम लोग चाहेंगे कि सबसे पहले शिक्षा, चूँकि जब शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करें, विकास के लिए शिक्षित होना जरूरी है। और आपका नवादा उपेक्षित भी है, क्योंकि आज तक केंद्रीय विद्यालय यहाँ नहीं बना। केंद्रीय विद्यालय तो बन के रहेगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि केंद्रीय विद्यालय हर हाल में बनेगा। विवेक ठाकुर के कार्यकाल में हर हाल में बनेगा केंद्रीय विद्यालय। तो देखिए, ये वारसलीगंज विधायक करुणा देवी के पति हैं। इनका भी दावा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी नवादा में प्रचंड बहुमत से जीतेगी, और पूरी तैयारी, पूरा जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं, पूरा रूट चार्ट अपने विधानसभा में बना रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी कहां कहां जाएं, ताकि हम मजबूती से इस बार अपना प्रदर्शन कर सकें। और मोदी जी के आंधी ही नहीं, बल्कि मोदी जी का सुनामी है, विरोधी कहीं पता नहीं चलेंगे, जैसा कि ये खुद बता रहे हैं। और राजनीति का काफ़ी अनुभव है, खुद जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं, साथ ही साथ इनकी पत्नी 4 बार विधायक रही हैं, और इस बार मंत्री बनने से चूक गई हैं। अपने आवास पर ही ये सुलभ तरीके से हर लोगों से मुलाकात कर लेते हैं, सुलभ तरीके से ये उपलब्ध हो जाते हैं, यहीं पे बैठे रहते हैं, और यहीं से बैठे बैठे सारी तैयारी ये कर रहे हैं। अपने जितने भी इनके दूत हैं सभी को फील्ड में उतार दिए हैं कि पूरी तरीके से मोदी का हनुमान बनकर हम लोगों को जीतोड़ मेहनत करना है, और इस बार कमल नवादा में खिलाना है।